लेकिन तीनों चुनाव में मुझे हार का सामना करना पड़ा। और लोगों को ये भी पता है रोहतास खटाना जो कह देता है, जो करके दिखाता है, तो ये भी भरोसा है कि अगर हमारे क्षेत्र का विकास कोई कर सकता है तो वो रोहतास खटाना कर सकता है। कि आप 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तीनों बार आपको हार भी झेलनी पड़ी। बाहरी कैंडिडेट आते रहे, जीतते रहे और वो अपनी जेब भरते रहे, चलते रहे। जब तक राजनीति में हम कामयाब नहीं होंगे, जब तक हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा। दूसरे तो करते नहीं, दूसरे तो अपनी जेब भरने के लिए आते हैं। हम आएंगे तो क्षेत्र को चमका कर दिखा देंगे। लगातार न्यूज़ प्लस हरियाणा की टीम जो है वो सोहना विधानसभा के ग्रामीण इलाकों को खंगाल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इस बार जो सोहना विधानसभा है उनके देहातों का किस तरीके का मूड है। और जो अब तक मूड की अगर चर्चा की जाए तो अब तक के सोहना विधानसभा के मूडों में, या फिर ये कहें कि यहाँ के देहातों का जो मन है, वो एक प्रत्याशी जो पहले भी 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं उनकी तरफ कुछ ज़्यादा ही है। और इसीलिए फिलहाल हम उन्हीं प्रत्याशी जो पहले 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं उन्हीं के पास हैं, और जनता चाहती है कि एक बार फिर से जो है ये चुनाव लड़ें। तो सबसे पहले रोहतास जी, जनता के ऊपर ऐसा क्या जादू किया है जो बार बार किसी भी गांव में जाऊं तो रोहतास 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 रोहतास। देखो, हमारे बुजुर्गों के दिए संस्कार है कि लोगों की सेवा करना, घर पाए को चाय पानी खाना देना, ये तो हमारे संस्कारों में शामिल है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों से लोगों का प्यार बढ़ता है। मान सम्मान अगर किसी को देते हैं तो कोई हमको भी देगा। और लोगों को ये भी पता है रोहतास खटाना जो कह देता है, जो करके दिखाता है, उनको ये भी भरोसा है कि अगर हमारे क्षेत्र का विकास को कर सकता है तो वो रोहतास खटाना कर सकता है। 3 चुनाव में लड़ चुका हूँ, लेकिन तीनों चुनाव में मुझे हार का सामना करना पड़ा। और पिछली बार तो लोगों ने इतना प्यार दिया कि मुझको वोट भी 48,000 दे दी। कुछ ही चंद वोटों से हम रह गए। लोगों का बड़ा पछतावा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बेचारा 3 बार हार लिया, अब की बार तो इसको जिताओ और यही क्षेत्र का विकास कर सकता है। कोई भी अब तक जो बनते रहे सब बाहरी जो विधायक बनते रहे हैं, उन्होंने खाली अपनी जेब की तरफ देखते रहे हैं या उन्हें कौम की तरफ देखा है, तो वो अच्छी बातें नहीं है। क्षेत्र का जो विधायक बनता है वो 36 बिरादरी का होता है और उसको सब सामान लेकर चलना चाहिए। जैसा कि आपने हमें खुद ही बताया कि आप 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तीनों बार आपको हार भी झेलनी पड़ी है, तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि ये लूप होल है। नहीं, लूप होल नहीं है। ये हमारे क्षेत्र में अभी तक राजनीति का स्वाद ले नहीं पाए। बाहरी कैंडिडेट आते रहे, जीतते रहे और वो अपनी जेब भरते रहे, चलते रहे। हमको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें भगवान ने सब कुछ दे रखा है और हम जनता की सेवा सरकार में होते हुए, देखो विकास जो है राजनीतिक गलियारों से होकर गुजरता है। जब तक राजनीति में हम कामयाब नहीं होंगे, जब तक हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा। दूसरे तो करते नहीं, दूसरे तो अपनी जेब भरने के लिए आते हैं। हम आएंगे तो क्षेत्र को चमका कर दिखा देंगे और आगे के लिए आने वाली पीढ़ियों को लिए भी ये रास्ता खोल देंगे। उनको राजनीति का पता चल जाएगा कि राजनीति का स्वाद क्या है और कैसे विकास होता है। हम तो उनको रास्ता दिखाने का काम करेंगे। आप मेन जो आपका मोटिव है वो विधायक बनना सोहना से ही है, ऐसा क्यों? मतलब आप कहीं से भी और कहीं से भी ताल ठोक सकते हैं। 3 बार हार आ गई, चलिए कहीं और से विधायक बन जाए। देखो, ये बात मेरे पास कई दफ़ा आई। मध्य प्रदेश से लड़ लो, राजस्थान से लड़ लो, एमएलए तो कहीं से भी हम बन जाते। लेकिन मेरी दिली इच्छा ये है कि जिन लोगों का मुझ पर इतना प्यार और भरोसा है, मैं उनको धोखा नहीं दे सकता और मैं कभी अपने क्षेत्र से बाहर जाकर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इनकी ही सेवा करूंगा। अपने क्षेत्र की सेवा करने का मेरे जो है रग रग में भरी हुई है ये बात है। आपको
ऐसा क्या कमियां क्या अपने क्षेत्र के अंदर लगती है जिनको मतलब विकास की ज़रूरत है, जो कि पिछले विधायक जिनको आप बाहरी बता रहे हैं वो नहीं कर पाए हैं? मेरे अंदर तो बहुत कुछ क्षेत्र के लिए दिल में जगह बनी हुई है। मैं तो सोचता हूँ मैं क्या क्या कर दूँ, लेकिन राजनीति के बगैर सारे काम तो नहीं कर सकता। और जो मैं कर सकता हूँ, आज भी मैं 24 घंटा लोगों के लिए हाजिर रहता हूँ और काम करता हूँ। चाहे कोई भी किसी को कैसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, चाहे प्रशासन की बात हो, मैं हमेशा लोगों की हेल्प करता रहता हूँ। और मौजूदा विधायक ने किस तरीके का काम क्षेत्र के अंदर किया है? मौजूदा विधायक ने तो बिल्कुल काम ही नहीं किया है। इससे पहले तेजपाल था तब भी काम हुए थे, लेकिन जितने होने चाहिए थे नहीं हुए, और इसने तो बिल्कुल काम किया ही नहीं है। पिछले चुनाव की थोड़ी सी बात कर लूँ। पिछले चुनाव में ऐसा जो अंदरूनी, क्योंकि मैं भी ग्राउंड पर ही थी, तो उस समय में कई आप पंचायती टिकट तो आपके पास थी ही, जेजेपी की भी टिकट आपके पास थी, तो कह सकते हैं कि 2 टिकटें आपके पास थी, लेकिन समाज एक हो गया था, पंचायत हुई थी 36 बिरादरी की, है ना। बावजूद उसके क्षेत्र के अंदर ही आपके गांव के आसपास के लोग ऐसे थे जो कि आपका विरोध कर रहे थे। ये तो होते हैं, देखो गांव गैल, कभी भी गांव में सरपंच नहीं जीत सकता। चौटाला साहब के मुंह से सुनी थी मैंने कि भाई हम पंचायत का चुनाव हार जाते हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये तो गांव गैल और क्षेत्र में सबके साथ होती है। 1-2 आदमी जिन्हें जयचंद बोलते हैं वो होते हैं, हर क्षेत्र में हर गांव में होते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो चुनाव 36 बिरादरी से होता है। अच्छा, क्षेत्र में जा रही हूँ तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत, और क्योंकि आप सोहना से ही हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोहना के हर तीसरे अगर दरवाजे को खोलूँ तो एक नेता निकल के सामने आता है और कहता है मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन क्षेत्र आपको क्यों चाह रहा है? ऐसा क्या मतलब खास वो देखते हैं आप में? देखो, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, किसी को रोक नहीं सकता कोई। और जब तक टिकट डिक्लेयर होंगी, जब तक सारे कैंडिडेट अपना अपना संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन जब चुनाव तय हो जाएगा उस टाइम ये सब ठीक हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कभी भी एक बिरादरी से चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव तो 36 बिरादरी से जीता जाता। जब 36 बिरादरी को हम पसंद होंगे तभी तो हमें चुनाव जिताएंगे। और हम 36 बिरादरी की मदद करते होंगे, 36 बिरादरी को एक समझते होंगे, तभी हम कामयाब होंगे। और वो मेरे अंदर खूबी है। सोहना विधानसभा का जो चुनाव है वो कह रहा था हिंदू मेयों का चुनाव है ना। लेकिन पिछली बार का अगर चुनाव देखें तो आप जो पहाड़ के नीचे का हिस्सा था उसमें आप बहुत मजबूत थे, लेकिन तावड़ू में थोड़ी मेहनत जो है वो करनी चाहिए। तो उस मेहनत को रंग लाने के लिए उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, तावड़ू में भी हम मेहनत कर रहे हैं और अब की बार तावड़ू पहाड़ ऊपर से भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और तावड़ू की जनता भी हमको जिता कर भेजेगी। अच्छा, जनता अब जो आपके क्षेत्र की जनता है वो चाहती है कि आप जो है कांग्रेस पार्टी के टिकट लेकर आएं, क्योंकि फिलहाल जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी और कांग्रेस 5-5 पर रही। और अब इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस अब जो है लोग चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस की चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी या फिर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, ताकि आप अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, और क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि आपका आखिरी चुनाव है तो आपको ये मौका मिल सके, उसके लिए आप राष्ट्रीय पार्टी से क्या अपील करेंगे ताकि सोहना की जनता का विकास हो सके, सोहना में विकास हो सके, सोहना के लोग खुश रह सके? पहली बात तो मैं जनता की भावनाओं की कदर करता हूँ। लोगों में अब की बार जो चुनाव हुआ इसमें 5-5 सीट आई है, तो वाकई हमारे क्षेत्र में जो कांग्रेस की तरफ रुझान है और जनता की डिमांड भी यही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं क्षेत्रीय पार्टियों से नहीं लड़ूंगा, नहीं आज़ाद लड़ूंगा। और राष्ट्रीय पार्टियों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई क्षेत्र के ही व्यक्ति को टिकट देनी चाहिए, ना तो बहुत ज़बरदस्त विरोध हो जाएगा अब की बार और क्षेत्रीय पार्टी फिर नुकसान उठा जाएंगी। लेकिन लोगों की भावनाओं की कद्र होगी। कंफर्म है? कंफर्म है मेरी तरफ से। अच्छा, अब बात तो हाईकमान के हाथ में।
वो बात तो हाईकमान के हाथ में, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। तो एक अर्जी लगा दीजिए, हाईकमान में एक अर्जी लगा दीजिए। हाईकमान से तो मैंने अर्जी लगा दी कि भाई हाईकमान जो है लोगों की भावनाओं की कदर करें। बिल्कुल, यहाँ पर रोहताश खटाना रिठोजिया ने जो है वो राष्ट्रीय पार्टियों की हाईकमान में अर्जी लगा दी है और कह दिया है कि इस बार जो है सोहना की जनता चाहती है कि रोहताश खटाना रिठोजिया जो है वो इस बार क्षेत्र से विधायक बने और उनकी सेवा करें, क्षेत्र के अंदर विकास करें, सोहना के लोगों के रुके हुए काम बन सके, उसके लिए राष्ट्रीय पार्टियां रोहताश खटाना रिठोजिया को जो है वो टिकट दे। हालांकि अब तो ये आने वाला समय ही बता पाएगा कि जो रोहताश खटाना रिठोजिया ने खुद और उनकी जो जनता है जो लगातार जो है राष्ट्रीय पार्टियों से अर्जी लगा रही है, ये अर्जी जो है आने वाले समय में कामगार होगी या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कि ये अर्जी कामगार होगी, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं अपनी अर्जी भी कमेंट बॉक्स में लगा सकें। धन्यवाद।